राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज एक बार फिर इस कक्षा में स्वागत है। छात्रों, हम आज बात करेंगे आपका जो सेकंड पेपर है उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, उसकी इकाई प्रथम के अंतर्गत हमने पत्रकारिता के रूप और प्रकारों पर प्रकाश डाला, जिसमें से हमने आपके बहुत सारे प्रकारों पर प्रकाश डाल चुके हैं, जैसे खोजी पत्रकारिता है, बाल पत्रकारिता है, आपके महिला पत्रकारिता है, इन पे तो हमने प्रकाश डाला है। साथ में हमने पत्रकारिता का जो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है उसमें से हमने पिछली कक्षा में टेली पत्रकारिता पर बात की। छात्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास दो चीज होती है, एक है हमारी बुद्धि और एक है हमारा हृदय का संबंध भावनाओं से, कल्पनाओं से, और बुद्धि का संबंध ज्ञान से है, चिंतन से है, विचार से। और छात्रों, विचार की जब बात आती है तो विचार की बहुत बड़ी ताकत है। ये जो विचार है ये कई सारे परिवर्तनों को जन्म देता है। मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा महाभारत। एक विचार आया, द्रौपदी ने कहा कि अंधों के बेटे अंधे होते हैं, और ये जो विचार आया था, ये विचार पैदा हुआ था, ये जो इस विचार की अभिव्यक्ति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत। क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन को वो बात बुरी लगी, वो विचार बुरे लगे। तो विचारों में बड़ी ताकत होती है, ये बहुत सारी परिवर्तनों को जन्म देता है। आप देखिए ना, अशोक महान को देखिए, कलिंग विजय के बाद उनके विचार चेंज हुए और उनकी जीवन धाराएं, तो विचारों में बड़ी ताकत होती है, और इन विचारों को पोषित करने का काम करती है सूचना। सूचना इन विचारों को पोषित करती है। तो सूचना का बड़ा महत्व है। अब सूचना का जब बड़ा महत्व है तो ये जो सूचनाएं हम तक पहुंचती है, इसके बारे में पहले भी आपसे कह चुका हूं कि तीन तरह के माध्यम रहते हैं। पहले परंपरागत माध्यम, जो मेले, तीज, त्योहार आदि वो परंपरागत माध्यम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिंट मीडिया, मुद्रित माध्यम, अखबार, पत्र पत्रिकाएं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामने आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें भी पिछली बार हमने बात की थी टेली पत्रकारिता की, और इसमें आज हम बात करेंगे रेडियो पत्रकारिता। छात्रों, रेडियो एक व्यापक माध्यम है, सहज माध्यम है, सरल और सुगम माध्यम है, निष्पक्ष माध्यम है, कर्तव्यनिष्ठ माध्यम है, संस्कारित माध्यम है। इतनी सारी विशेषताएं रेडियो पत्रकारिता में होती है। सहज, सुगम और सरल माध्यम की सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश इस पे डालें कि अगर हम तुलना करें तो प्रिंट मीडिया है, अखबार, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनका लाभ सिर्फ शिक्षित वर्ग ही उठा सकता है। अनपढ़ लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। प्रिंट मीडिया का लाभ किसको मिलता है? शिक्षित वर्ग को मिलता है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें टेलीविजन है, उसका लाभ भी, उसके लाभ से भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। जैसे दूर दराज के इलाकों में आज भी स्थिति है ऐसी है कि बहुत सी जगह ऐसी है जहां बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं है, लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वो भी वंचित रहते हैं। लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सहज है, आप उसको कहीं भी ले जाइए, अपने साथ रखिए, काम करते रहिए और रेडियो को सुनते रहिए। लेकिन टेलीविजन में आपको सारे काम छोड़ करके उसको देखना पड़ता है, और इसकी व्यापकता की दृष्टि से देखा जाए तो भी टेलीविजन की तुलना में रेडियो ज्यादा व्यापक माध्यम है, सरल माध्यम है, सहज माध्यम है और बहुआयामी माध्यम। सबसे बड़ी बात क्या है? ये बहुआयामी माध्यम है। अब इस
इसके बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे आयाम हैं। ये लोगों को शिक्षा देता है, सूचना देता है और मनोरंजन देता है। इसका लोगो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका जो लक्ष्य है आकाशवाणी का या रेडियो का, वह है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ये माध्यम है, इसके कई सारी प्रसारण सेवाएं, अलग अलग तरह की प्रसारण सेवाएं। थोड़ी सी मैं जानकारी प्रसारण सेवाओं के बारे में, उसके बाद में मैं बात करूंगा रेडियो पत्रकारिता की। रेडियो में जो प्रसारण सेवाएं हैं वो अलग अलग तरह की। इसके उद्देश्य तो तीन ही, शिक्षा देना, सूचना देना और मनोरंजन देना। और मनोरंजन में भी मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, स्वस्थ मनोरंजन। मेरा अपना बात समझ गए होंगे, स्वस्थ मनोरंजन से क्या तात्पर्य है। मनोरंजन तो हमारा टेलीविजन भी कर रहा है, लेकिन टेलीविजन और रेडियो के मनोरंजन की हम तुलना करने बैठ जाएं तो एक बहुत बड़ी बहस का विषय बन जाता है। क्योंकि वो जो टेलीविजन जो परोस रहा है वो तो अश्लीलता भी परोस रहा है, लेकिन रेडियो जब आपका मनोरंजन करने बैठता है तो बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ मनोरंजन आपके सामने पेश होता है। रेडियो पर कभी भी आप वल्गर गीत गाने वगैरह नहीं सुन पाते, वहां पर प्रतिबंध लगता है। वहां 3 तरह के गाने प्रसारित किए जाते हैं। तो खैर ये एक अलग विषय है, मैं इसके बाद में बात करूंगा। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि रेडियो जो पत्रकारिता है वो व्यापक माध्यम है, बहुआयामी माध्यम है, और ये जो अपने बहुत सारे उद्देश्य हैं इसकी पूर्ति के लिए क्या करता है, इसकी प्रसारण सेवाएं अलग अलग तरह की, जैसे स्थानीय प्रसारण सेवा, क्षेत्रीय प्रसारण सेवा, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, विदेश प्रसारण सेवा, FM चैनल, विविध भारती सेवा। इन सारी प्रसारण सेवाओं के अलग अलग उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो 3 ही है सभी सेवाओं के, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। जैसे क्षेत्रीय प्रसारण सेवा क्षेत्र विशेष के श्रोताओं के लिए प्रसारित की जाए। अब ऐसा नहीं कि उसमें राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम नहीं होते या राष्ट्रीय स्तर की सूचनाएं नहीं प्रसारित होती है, लेकिन उसका समय सीमा बहुत कम होती है। वहां पर स्थानीय स्तर को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसी तरह क्षेत्रीय प्रसारण सेवा है, वो पूरे क्षेत्र को संभालती है, उस पर पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर के कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, वो पूरे देश के श्रोताओं को ध्यान में रखकर के कार्यक्रमों को तैयार करती है। इसी तरह से विदेश प्रसारण सेवा, जो हमारी विदेश नीति है उसको लेकर के बनाई गई है विदेश प्रसारण सेवा। तो वो पूरे सिर्फ हमारे देश की बात नहीं करेगी, वो पूरे संसार की बात करेगी, विदेशों की भी बात करेगी, और वो हमारी विदेश नीतियों के बारे में हमको अवगत कराएगी या दूसरे देश की क्या नीतियां उसके बारे में अवगत कराती है। विदेश प्रसारण सेवा का ये टाइम। फिर आपकी बात कीजिए FM चैनल आपका सिर्फ मनोरंजन करता है, और विविध भारती सेवा ये 3 अक्टूबर 1957 इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दूं, विविध भारती सेवा मनोरंजन तो करती है पूरी तरह से, ये मनोरंजन प्रधान चैनल है, लेकिन ये मनोरंजन के साथ साथ में साहित्य और शिक्षा को भी दिया जाता है। हम कई बार देखते हैं कि विविध भारती पर सिर्फ गाने बजते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर गाने तो बजते ही हैं, लेकिन साहित्यिक कार्यक्रमों का प्रसारण बहुत खूब होता है। वहां पर देखिए आप, वर्षों से पंडित नरेंद्र शर्मा ने हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत की, तब से लेकर के आज तक उसमें साहित्य से संबंधित नाटक, झलकी आदि का प्रसारण किया जाता है। खैर, मैं यहाँ बात कुछ और करना चाह रहा हूँ, ये बात हम अगली कक्षा में करेंगे, जब हम रेडियो का इतिहास बताएंगे तब ये बात होगी। अभी हम रेडियो पत्रकारिता की बात करना चाहते हैं, और रेडियो पत्रकारिता में मैं आपको बता रहा था कि बहुआयामी माध्यम है, कर्तव्यनिष्ठ माध्यम है। तो इसका जो पत्रकारिता का स्वरूप है, उसका लाभ शिक्षित जनता के साथ अनपढ़ जनता भी उठाती है। यानी कि रेडियो समाचार
अनपढ़ जनता तक पहुंचते हैं और उसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को भी मिलने लगा है। और यहाँ पर एक चीज आप देखिए, टेलीविजन के समाचार, अखबार के समाचार और रेडियो के समाचार, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। छात्रों, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक अखबार के समाचार होते हैं जो व्यापकता लिए हुए होते हैं, किसी भी समाचार को वहां पर आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा वो स्कोप रहता है। लेकिन रेडियो के समाचार की एक विशेषता होती है कि 5 मिनट से 15 मिनट तक इसकी अवधि होती है। या तो 5 मिनट के समाचार होते हैं या 10 मिनट के समाचार होते हैं और अधिक से अधिक 15 मिनट के समाचार। अब आप कहेंगे सर ये 15 मिनट के क्यों, एक घंटे की क्यों नहीं किए जाते? तो छात्रों, इसके लिए एक तकनीकी कारण है, क्योंकि स्पोकन वर्ड्स प्रोग्राम को ज्यादा सुनना लोग पसंद नहीं करते। आप किसी का उद्बोधन ज्यादा देर तक नहीं सुन पाते, इसलिए रेडियो में ये तकनीक शुरू से इजाद की गई थी कि इसका जो प्रसारण है स्पोकन वर्ड्स कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रमों को छोड़कर, नाटक आदि को छोड़ करके बाकी इसका जो प्रसारण होता है वो 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक ही होता है। आप गीत गजलों का प्रोग्राम आधा घंटे तक, 1 घंटे तक सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो पर जो वार्ता है, जो समाचार है, वो 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं सुन पाएंगे। इसलिए इसकी समय अवधि में भी ध्यान रखा गया है कि 5 मिनट से 15 मिनट तक का ही समाचार प्रसारित किए जाते हैं, जबकि टीवी पर 24 घंटे समाचारों का प्रसारण, टीवी पर 24 घंटे प्रसारण होता है, जबकि रेडियो पर 15 मिनट अधिक से अधिक। अब आप देखिए यहाँ बहुत बारीक अंतर है छात्रों कि टेलीविजन के समाचार और रेडियो के समाचारों में क्या अंतर है। मैं आपको याद कि टेलीविजन का समाचार और रेडियो के समाचारों में क्या अंतर है। छात्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि टेलीविजन पर जो समाचार प्रसारित होते हैं वो पूरी तरह से, ज्यादातर चैनल्स राष्ट्रहित का ध्यान नहीं रखते। वहां पर जो समाचार प्रकाशित होते हैं, प्रसारित होते हैं, वो संवेदनशील तो होते हैं, लेकिन उन समाचारों को महत्व दिया जाता है जो आक्रोश पैदा करते हैं, जन विरोधी भावनाओं को जन्म देते हैं। ऐसे समाचार ज्यादातर प्रसारित किए जाते हैं। आप देखिए वहां पर आप देखेंगे बलात्कार, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, इनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, जबकि रेडियो पर वहां पर इस तरह के समाचारों को महत्व नहीं दिया जाता है या उनका प्रसारण नहीं किया जाता। वहां पर राष्ट्र की अखंडता का ध्यान रखा है, धर्मनिरपेक्षता का ध्यान रखा है, और कभी भी आप रेडियो पर विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके कभी भी बलात्कार, सेक्स स्कैंडल जैसे समाचार कभी नहीं सुनते होंगे, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से राष्ट्रहित का ध्यान रखा जाए। एक चीज यहां पर मैं आपको ये और बता दूं कि जैसे स्वायत्तता वाली बात आती है, मीडिया की स्वायत्तता वाली बात, अखबार स्वतंत्र हो चुके हैं, उनको स्वायत्तता मिल चुकी है, टेलीविजन को स्वायत्तता मिल चुकी है, लेकिन रेडियो को स्वायत्तता पूरी तरह नहीं मिली है, क्योंकि ये आज भी सरकारी नियंत्रण है और ये राष्ट्रहित की दृष्टि से सरकारी नियंत्रण में रखा गया है। तो इसके जो समाचारों का प्रसारण होता है उसमें राष्ट्रहित का ध्यान रखा जाता है, देश की अखंडता का ध्यान रखा जाता है, कहीं भी अशांति न फैले, कहीं भी कोई झगड़ा वगैरह को बढ़ावा न मिले, उस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसलिए इसके जो समाचार होते हैं वो संपादित होकर के समाचार वाचक तक पहुंचते हैं। तो यहां पर समाचारों में पूरी तरह से राष्ट्रहित का ध्यान रखा जाता है, और जो समाचार वाचक है इसका, उसको भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक समाचार वाचक को अनुवादक होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब समाचार आते हैं अलग अलग स्रोतों से, तो कभी अंग्रेजी में आते हैं, उसके बाद में कभी दूसरी भाषा में आते हैं, उसका अनुवाद भी उसको करना पड़ता है।
और वो अनुवाद करके संपादक तक पहुंचता है, डायरेक्टर तक पहुंचते हैं और तब जाकर के वो फाइनल हो करके तब उसका प्रसारण किया जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ किस तरह से टेलीविजन के समाचार और रेडियो के समाचार मिलता है। आप देखिए कि 1951 में राजीव गांधी ने टेलीविजन ने सिर्फ एक बार इसका प्रसारण किया कि राजीव गांधी की हत्या हो चुकी है या राजीव गांधी की मृत्यु हो, उसके बाद प्रसारण बंद कर दिया। लेकिन रेडियो ने 24 घंटे उसको कवरेज किया, क्योंकि वहां रात को होता मुख्य समाचार उसके होते। लेकिन जो हमारा टेली पत्रकारिता है वो इसको ज्यादा महत्व नहीं देता है। और यहाँ पे मैं ये बात को कहना चाहूंगा, जो हमारा मुद्रित माध्यम है वो भी कई बार हमको अश्लीलता को घुस रहा है। अखबार खोलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं, उसमें जो विज्ञापन देखते हैं उसको देखने पर कई बार ऐसा होता है उस विज्ञापन को परिवार के साथ देख ही नहीं सकते। तो जो हमारा मुद्रित माध्यम है ना वो भी इस चीज का ध्यान नहीं रख रहा है, टेली पत्रकारिता भी ध्यान नहीं रखती है, लेकिन रेडियो इस बारे में पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि ये स्वस्थ मनोरंजन और स्वस्थ सूचना और निष्पक्ष सूचना आप तक पहुंचे। इसी तरह से आप एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, निष्पक्षता वाली बात आती है तो रेडियो पर जो समाचार प्रसारित होते हैं वो सभी दलों को महत्व देते हैं, किसी दल विशेष या सत्ता विशेष का वो ध्यान नहीं रखते। अगर एक सत्ता पक्ष ने कोई बात रखी और विपक्ष वाले ने जो बात रखी तो सत्ता पक्ष की बात प्रसारित की जाती है और विपक्ष की बात भी प्रसारित की जाती है। इतनी निष्पक्षता का ध्यान रेडियो पर रखा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं समाचार वाचक को, तो समाचार वाचक को अध्ययनशील होना बहुत आवश्यक है, विभिन्न विषयों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर उसको जानकारी नहीं रहेगी तो इस माध्यम पर वो काम नहीं कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक समाचार वाचक या एक उद्घोषक या एक एंकर खिलाड़ी से भी इंटरव्यू ले रहा है, राजनीतिक व्यक्ति से भी इंटरव्यू ले रहा है, साहित्यकार से भी बातचीत कर रहा है। क्या वो इतना विशेषज्ञ होता है? नहीं, लेकिन वो अध्ययन जरूर करता है, वो विभिन्न विषयों की जानकारी लेने का पूरा प्रयास करता है। तो उसको समाचार वाचक को अध्ययनशील होना चाहिए, विभिन्न विषयों की जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि रेडियो पर जो प्रसारण होता है या जो टेलीविजन पर प्रसारण होता है, मैं ये कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर जो प्रसारण होता है उसमें भाषा का और उच्चारण का विशेष महत्व होता है। कई बार आप देखते हैं कुछ लोग आपसे बातचीत करते हैं, आप उनकी बात को सुनना नहीं चाहते, उनकी जो तीखी वाणी है वो कहीं ना कहीं आपके कानों में चुभती है। और यहाँ पर जो ये रेडियो माध्यम है ना, इसमें श्रोता कानों के माध्यम से ही आंखों का उद्देश्य पूर्ति करता है, मतलब आंखों का काम भी कानों के माध्यम से ही वो करने का प्रयास करता है। यानी कि ये पूरी तरह श्रव्य माध्यम है भाई। यहाँ पर तो वही बात अच्छी लगेगी जो आपकी कानों को अच्छी लगेगी, और कानों को अच्छी लगने के लिए जरूरी है कि आपकी भाषा मधुर होनी चाहिए और आपका जो उच्चारण है मानक होना चाहिए, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और मानक होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि जब रेडियो अनाउंसर को आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा मित्र हमसे बात कर रहा है, हमारे घर का ही कोई सदस्य हमसे बातचीत कर रहा है। अगर ये क्वालिटी आप में आती है तो आप इस माध्यम में काम कर सकते हैं। इसलिए श्रोताओं, सबसे बड़ी बात होती है उच्चारण की और भाषा की। रेडियो पर काम करने के लिए या समाचारों का प्रसारण करने के लिए या समाचार वाचक बनने के लिए आपको भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, आपका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, लययुक्त होना चाहिए। तभी जाकर के आप काम कर सकते हैं। और यही आपकी रेडियो पत्रकारिता की विशेषताएं हैं। अगली बार मैं रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कुछ और बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।